सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। समाधि का अर्थ है समय आधि, यानी समयातीत अवस्था। इसे हृदय स्थान पर रहने की अवस्था भी कहा जा सकता है। संदेश के इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे सहजता से समाधि में रहा जा सकता है। सहज मोक्ष समाधि की अवस्था वो अवस्था है जहां हम चलते फिरते भी समाधि के अनुभव में रह सकते हैं। आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब आपको इस संदेश में मिलेगा। इसके अलावा इस संदेश में आप 4 तरह की समाधियों के बारे में जानेंगे। तो आइए सुनते हैं तेज ज्ञान संदेश, समाधि सहज मोक्ष समाधि। समाधि कौन सा महाआसन है जिसमें इंसान को स्टेबलाइज होना है, स्थापित होना है। तो आज के प्रवचन की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी अपने अपने रिमोट कंट्रोल अपनी पर्स में रख दें। आपके रिमोट कंट्रोल्स जिस पर कई सारे बटन्स हैं, उसे इस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है। अपने मन से पूर्व ज्ञान बाजू में रखकर, पार्किंग में रखकर सुनना है, ताकि हम गहरे विषय भी समझ पाएं। आप यहाँ सुन रहे हो, कुछ लोग केबल के द्वारा टीवी पर सुन रहे हैं। जिस भी अवस्था में इस वक्त आप श्रवण कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा फायदा लें। समाधि का अर्थ ही है समय से जो पहले थी। समाधि समय आदि, आदि अंत जैसे हम शब्द कहते हैं, या शब्द कहा सम्यांत। सम्यांत का अर्थ समय के अंत पर जो अवस्था होगी, या जो अवस्था समय के पहले होगी, उसे कहा गया है समाधि। संपूर्ण सहज मोक्ष समाधि, SMS यानी सहज मोक्ष समाधि। समाधि को समझें उसके पहले उसके बारे में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। लोगों के मन में समाधि का अर्थ क्या बैठा है कि ये मरने के बाद कुछ होने वाली घटना है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने समाधि ली, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, यानी हमें भी समाधि लेनी है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो एक डर इंसान के अंदर रहता है। या किसी की कब्र के लिए कहा जाता है ये समाधि है, तो हमें कब्र में नहीं जाना है, डर आता है। मोक्ष के साथ भी लोगों ने मृत्यु जोड़ दी है। मोक्ष के साथ महाजीवन आता है, मृत्यु नहीं आती। मगर लोग अज्ञान में डरे हुए हैं, इसलिए ऐसे विषय सुनना ही नहीं चाहते। वे सोचते हैं ये मरने के बाद या कम से कम 50-60 साल होने के बाद सुनना चाहिए। इसलिए सही समय पर लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आज आप यहाँ आए और कई कॉलेज के लोग भी हैं, तो वे समझ रहे हैं कि ये ज्ञान जीवन में जितना जल्दी आए उतनी बड़ी अभिव्यक्ति हमारे द्वारा हो सकती है, उतना बड़ा आनंद हम ले सकते हैं। सही समझ है तो ये लाभ लिया जा सकता है, वरना इंसान इतनी बड़ी बात को भी दूसरे कान से निकाल देता है। समय आदि, जब आप गहरी नींद में होते हो तब आप समाधि में होते हो, मगर उस समाधि का लोग फायदा नहीं ले पाते, क्योंकि कुदरत ने फ्री में दे दी है।
कुदरत ने सैंपल हर एक को दे दिया है। कुदरत ने कंजूसी नहीं की है। कुदरत ने हर एक को ये सैंपल दिया है, हर दिन दिया है। सुबह जब आप आंख खोलते हो, कुछ सेकंड के लिए कौन सी अवस्था होती है, और रात को नींद में प्रवेश कर रहे हो, कुछ क्षण कैसी अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है। हमें पता नहीं, इसलिए 8 घंटे समाधि में रहने के बाद भी सुबह हम वही व्यक्ति बनकर उठते हैं जो रात में सोया था। उसकी समझ में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर समझ के साथ समाधि में जाएं तो जब उठेंगे तो पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। समाधि शब्द कहा तो कुछ लोग सोचेंगे शायद हिंदुओं की बात चल रही है। निर्वाण की बात की तो कोई सोचेगा ये बौद्ध लोगों की बात चल रही है। कैवल्य अवस्था की बात की तो कोई कहेगा ये जैन लोगों की बात चल रही है। प्रभु के राज्य के बारे में बात की तो कोई कहेगा ये क्रिश्चियन लोगों की बात चल रही है। वेदांत की बात की, वेदों के अनुभव की बात की तो कोई कहेगा ये केवल हिंदुओं के लिए रहेगा। कोई गुरुद्वारे की बात करेगा, सिख धर्म की बात चल रही है। कोई ये लेबल न लगाए कि ये हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है, कोई लेबल न लगे, क्योंकि मन की यही आदत है, तोलू मन की यही आदत है, कॉन्ट्रास्ट मन की यही आदत है। यही तोलू मन समाधि के ऊपर छा जाता है। समाधि तो एक बहुत बड़ा अनुभव है और तोलू मन एक कंकर है, तिनका है, जो आंख में पड़ गया तो उतना बड़ा विस्तार दिखाई नहीं देता। तोलू मन का अर्थ है जो तुलना करता है, तोलता है, तोड़ता है, दो में तोड़ता है, सुख दुख में तोड़ता है, जीवन मृत्यु में तोड़ता है, शोर शांति में तोड़ता है। तो उससे काम नहीं लेना है, सहज मन से काम लेना सीखना है। आते ही आपको कहा अपना रिमोट कंट्रोल पर्स में रख दो, तो टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसको हम कैसे ऑपरेट करते। कई लोग तो अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को देकर रखते कि ये क्रोध वाला बटन है, तुम दबाओगे तो मुझे गुस्सा आएगा, ये वाला बटन है आनंद वाला, ये दबाओगे तो मुझे खुशी होगी, तारीफ करोगे तो खुशी होगी, बुरा बोलोगे तो दुख होगा। तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को देकर नहीं रखना है कि जब चाहे बटन दबाए और हमें सुख दुख में कलाबाजियाँ खाने दें। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो और पूरा लाभ लेने के लिए समाधि की अवस्था को समझो। हर दिन आप समय से परे हो जाते हो। गहरी नींद में क्या आपको समय का पता चलता है? 8 घंटे आपने नींद ली तो क्या पता चलता है कि 8 घंटे सोए? ये तो घड़ी देखकर हम बताते हैं कि 8 घंटे सोए। घड़ी नहीं होती तो क्या करते? हमें लगता कि हाँ अभी तो सोए थे, अभी जाग गए, थोड़ी देर में जाग गए। बच्चों से पूछो, क्योंकि उन्होंने अभी घड़ी देखना नहीं सीखा, उनको पूछो बेटे तुम 8 घंटे सोए, तुमको मालूम है क्या? उसको पता ही नहीं है। उसको लगेगा अभी मैं सोया, अभी मैं उठा खेलने लग गया, थक गया, फिर सो गया, फिर उठा। वो समाधि में है, अभिव्यक्ति में है, आनंद में है, समाधि के आनंद में है, अभिव्यक्ति के आनंद में है, पूरा समय आनंद में। हम भी बच्चे थे मगर जल्दी बड़े हो गए, क्योंकि लोगों ने चाहा ये जल्दी बड़े हो जाए, कमाने लगे, हमारी जिम्मेदारी लेने लगे। बड़े होने के बाद क्या हुआ? हम फिर से बच्चा बनना भूल गए। समाधि में जाना यानी फिर से बच्चा बनना सीखना। हमारे अंदर जो आनंद है, आनंद का सोर्स है, वहाँ हम पहुँच गए तो दूसरों से आनंद छीनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे प्रेम दें तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आप प्रेम दे पाओगे तो आप देखोगे कि आपको आसानी से मिलने लगेगा, मगर वह आपके लिए केवल बोनस होगा, आप उसमें उलझोगे नहीं। आप समाधि में जितना समय जाते हो उसमें आप अपने स्वभाव के बारे में
अनुभव से जानते हो। स्व अनुभव, समाधि में क्या होता है? स्व अनुभव। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। मैं प्रोफेशन से बैंकर हूँ। बुक्स पढ़े थे, माँ जो बुक्स पढ़ रही है उससे ज्ञान मिल रहा था। पता था कि अंतर्मन आपका जो ईश्वर है वो आपके अंदर है। थ्योरेटिकल नॉलेज था, पर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है, जिससे अनुभव जो किया है वो अवर्णनीय है। यहाँ पे हैप्पी थॉट से जुड़ने के बाद इतना दिल को इतना आनंद कभी महसूस नहीं किया है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब आइए हम संदेश का शेष भाग सुने। दादी माँ चूल्हे पर काम कर रही है। एक कोयला जलता हुआ अंगार नीचे गिरा है, उसने उसके ऊपर पाँव रख दिया है। दादाजी कहते हैं उसे, अरे तुम्हारे पैर के नीचे अंगार आ गया है, जलता हुआ कोयला आ गया है। तो वो पूछती है, कौन से पाँव के नीचे, दाहिने कि बाएं? इसका अर्थ स्व अनुभव नहीं हो रहा। जिस चीज का अनुभव होना चाहिए, ये सवाल ही क्या बताता है कि उसे वह अनुभव नहीं हो रहा। हमारे अंदर जो अनुभव लगातार चल रहा है, वो अनुभव कब हमसे छूट गया? अगर वही अनुभव हमें होने लग जाए, क्योंकि वह लगातार चल रहा है, वो एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हुआ। वो अगर हमें होने लग जाए, उसमें रहते हुए हम जी पाएं, तो आप समाधिस्थ हुए, स्थित प्रज्ञ हुए, स्टेबलाइज हुए, स्थापित हुए। उसके लिए अलग अलग शब्द कहे गए हैं। तो शब्द कोई भी आए, उसमें न अटकते हुए उसके पीछे जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना, तो आप समाधि को समझ पाओगे। समय आधि या सम्यांत, और ये अनुभव हमें रोज हो रहा है, मगर फ्री में मिला है, उसकी कोई वैल्यू हमें लगती नहीं। सिर्फ थकावट दूर करने के लिए हम नींद में जाते हैं, उसका पूरा लाभ हम नहीं ले पाते। तो पूरा लाभ कैसे लेंगे? जब इस विषय को अच्छे ढंग से हम समझ जाएंगे। पूरा लाभ लेने के लिए समाधि की अवस्था को समझो। पहली समाधि जन समाधि, गण समाधि है, जो सभी को मिलती है, जिसको नींद की अवस्था कहते हैं। दूसरी समाधि विकल्प समाधि। विकल्प समाधि का अर्थ जिसमें आप कुछ कारण लेकर जाते हो, सहारा लेकर जाते हो, उसको कहते हैं विकल्प समाधि। विकल्प है, ऑप्शन है, यानी जब आप श्वास पर ध्यान देकर अनुभव पर जाते हो तो वह है विकल्प समाधि। कुछ लोग शरीर पर होने वाली तरंग पर ध्यान देंगे, वाइब्रेशन पर ध्यान देंगे। कोई लाइट देखेगा तो ये क्या है? विकल्प समाधि। कोई अनहद नाद सुनने वाला है तो वह क्या है? विकल्प समाधि। यानी कोई आलंबन लेकर, कोई सहारा लेकर हम अपने अंदर जाते। कोई जप करते जाएगा, नाम सिमरन करके जाएगा, किसी भी कारण से जा रहा है, वो समाधि में जा रहा है। तो दूसरी समाधि कौन सी है? विकल्प समाधि, जहां सहारा है, आलंबन है, कारण है। उसके बाद है अविकल्प समाधि, तीसरी समाधि, यानी जहां कोई भी चीज नहीं ली गई। ये आगे अवस्था आती है जहां आपको अपना होना क्या है समझ में आने लगता है।
आप शरीर से ऊपर उठ गए तो सहजता से आप बिना आलंबन लिए अपने आप पर जाते हैं। इसको ऐसे समझें कि आप आईने के सामने खड़े हैं और आप आईने में अपने आप को छोड़कर बाकी चीज़ें देख रहे हो। आईने के पीछे यानी आप खड़े हो, आपका चित्र दिख रहा है आईने में, मगर पीछे कुछ और चीज़ें भी दिख रही, तो आपका ध्यान अपने आप को छोड़कर बाकी चीज़ों पर है। तो आपको क्या कहा जाएगा? अपने ऊपर जाओ। तो फिर आलंबन दिया जाए, एक उंगली ऐसा करो, ऐसा रखो अपने सामने। तो पर्सन कहे अच्छा मैंने उंगली सामने रखी, तो फिर उंगली के सहारे वो अपने आप पर जाएगा। यानी उंगली क्या हो गई? सहारा। उंगली का सहारा लेकर हम अपने आप पर जाते हैं, मगर उंगली में नहीं अटक जाना है। जैसे कि कुल्फी की डंडी में नहीं अटकना है। ये क्या है? आलंबन, ये सहारा है। वरना कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो कोई विधि लेकर ध्यान शुरू करते मगर जिंदगी भर विधि में ही अटके रहते। तो विधि में भी अटके नहीं रहना, विधि का महत्व है, उसको साथ में रखना है। मगर एक समय आएगा विधि का रोल खत्म होगा, शब्दों का रोल खत्म होगा, मौन का रोल शुरू होगा। मगर पहले ही शब्दों को नहीं फेंकना है। कोई ट्रेन से जा रहा है, कह रहा है कि मुझे ये टिकट का क्या करना है घर पहुंचकर, तो कहा जाए घर पहुंचकर टिकट फेंक देना, तो कहेगा अगर फेंकना ही है तो अभी फेंक देता हूं, तो यात्रा में तकलीफ हो जाएगी। तो उसको कहा जाए नहीं अभी मत फेंको, पूरी यात्रा में इसको रहने दो, घर आने तक, तेज स्थान पर स्थापित होने तक। तो विधि के साथ क्या करते हम? आईने में अपनी शक्ल पर जाते। पहले क्या कर रहे थे? अपने आप को छोड़कर बाकी सब देख रहे थे। तो उंगली के सहारे हम अपने आप को देखने लगे, फिर बिना उंगली के सहारे भी हम अपने आप को देख पाएंगे। फिर आएगी चौथी अवस्था, सहज समाधि, सहज मोक्ष समाधि, SMS, जिसमें आप चलते फिरते, यानी आप चल भी रहे हो, आईना आपके पीछे पीछे आ रहा है, चलते फिरते आईना आपके साथ ही चल रहा है। ऐसी अवस्था क्या है? सहज मोक्ष समाधि। तो ये चारों समाधियों के बारे में आपको बताया, और विधि का सहारा लेते हुए हमें अंदर स्थापित होना है। ये कुछ बातें आपके सामने रखी गई। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। संदेश में दिए गए इस गहरे मार्गदर्शन द्वारा हमने समाधि इस विषय को सूक्ष्म स्तर पर समझा। समाधि का अर्थ समयातीत यानी समय के भी पहले जो है वो अवस्था। दरअसल गहरी नींद में इंसान इसी अवस्था में होता है, लेकिन होश ना होने के कारण वो इस अवस्था को समझ नहीं पाता। इसके साथ ही संदेश में हमने 4 तरह की समाधियों के बारे में विस्तार से जाना कि कैसे हमें विधि का आधार लेते हुए सहज मोक्ष समाधि तक पहुंचना है।